पाकिस्तान पर आईएमएफ ने लगाई नई शर्त और गहरा सकता है संकट। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को आईएमएफ ने तगड़ा झटका दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को उससे कर्ज लेना है तो उसे 11 शर्तों का तुरंत पालन करना होगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने से मना तो नहीं किया, पर आईएमएफ जब लोन देता है तो वो ये देखता है कि उसके लोन की वापसी हो जाए। आईएमएफ का मानना है कि पाकिस्तान खस्ता हाल में तो है ही, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की भी कमी है, भ्रष्टाचार की समस्या भी गहरा गई है। इसकी वजह से समय पर लोन की वापसी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से आईएमएफ ने 11 नई शर्तें लगाई है ताकि पाकिस्तान में सुधार हो और लोन की वापसी हो सके। इसलिए आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्त लगाई है। इनमें टैक्स रिफॉर्म, सरकारी अफसरों के एसेट डिक्लेरेशन और एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से जुड़ी 3 शर्तें दिसंबर के अंत तक पूरी करनी होगी। पाकिस्तान आईएमएफ से मिले लोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया है। इस वजह से भी ये शर्तें लगाई गई है ताकि पाकिस्तान पर लगाम कसी जा सके। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की सरकार में करप्शन के कई मामले सामने आए हैं, पर इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायपालिका पर भी सवाल किए जाते हैं। इन हालातों में पाकिस्तान को लोन चाहिए तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। प्रमुख शर्तें इस प्रकार है कि इसमें टैक्स रिफॉर्म, सरकारी अधिकारियों का एसेट डिक्लेरेशन, एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, सरकारी खर्चे घटाने के लिए फिस्कल रोड मैप, रेमिटेंस बढ़ाने की रणनीति, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम में सुधार, शुगर मार्केट का लिबराइजेशन और केंद्रीय और राज्य सरकारों में बेहतर समन्वय जैसी शर्तें शामिल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। वहाँ टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं और खर्च बहुत ज़्यादा है। सरकार का खर्च भी बढ़ता जा रहा है, जिसे चलाने के लिए पाकिस्तान विदेश से कर्ज लेता है। वो ज़रूरी की सारी चीज़ें आयात करता है, निर्यात बहुत कम है। ऐसे में उसे आईएमएफ से पैसे ना मिले तो उसके लिए खुद को बचाकर रखना मुश्किल हो जाएगा। बावजूद इसके पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवाद गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आईएमएफ का कहना है कि नए उपाय गवर्नेंस की कमियों को कम करने, पावर सेक्टर में नुकसान को रोकने, पाकिस्तान की टैक्स मशीनरी में सुधार करने और उन स्ट्रक्चरल कमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी है जो आर्थिक सुधार में रुकावट डाल रही है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान चीनी उद्योग में बढ़ती जा रही समस्या जल्द दूर करे। जून 2026 तक पाकिस्तान को इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करने को कहा गया है। चीनी बाजार के उदारीकरण के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा गया है। लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, आयात निर्यात अनुमतियों और जोनिंग से संबंधित सुधारों पर सहमति बनाने को कहा गया है। पाकिस्तान को मई 2026 तक सीमा पार भुगतान के लिए रेमिटेंट कॉस्ट और संरचनात्मक बाधा दूर करने को कहा गया है। अनुमान है कि रेमिटेंट लागत 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। 11 नई शर्तों को शामिल करने से संकेत मिलता है कि आईएमएफ पाकिस्तान की सुधार प्रगति को असमान और अपर्याप्त मानता है, जिससे भविष्य में पैसा देने से पहले अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस कारण ये 11 शर्तें पाकिस्तान पर रखी गई है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।